खातेगांव वन परिक्षेत्र में पौधों के लिए गड्ढे किए, जिनको लेकर आदिवासी मजदूरों को लगभग 18 रुपए प्रति एक गड्ढे के हिसाब से पैसे देने थे, लेकिन आदिवासी मजदूरों को वन विभाग के द्वारा 10 रुपए प्रति गड्ढे के हिसाब से ही पेमेंट कर दिया गया। बाकी की राशि प्राप्त करने के लिए मजदूर दर दर भटकते हुए अधिकारियों के चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल देवास जिले के खातेगांव वन परिक्षेत्र में झाबुआ से आए आदिवासी मजदूर अपनी मजदूरी के पैसे के लिए सब रेंज से लेकर राजधानी तक चक्कर लगा रहे हैं, जहां झाबुआ से दर्जनों मजदूर महिला व बच्चों को लेकर मजदूरी करने खातेगांव में पहुंचे थे। जहां खातेगांव के सब रेंज हरणगांव, चंद्रपुरा व मचवास के डिप्टी रेंजरों ने जंगलों में पौधारोपण के लिए गड्ढे करवाए थे। काम पूरा होने के बाद करीब 17.95 रुपए प्रति गड्ढे के हिसाब से पेमेंट करना था, लेकिन 10 रुपए प्रति गड्ढे के हिसाब से पेमेंट किया गया। बाकी पैसों के लिए आज भी मजदूर खातेगांव से लेकर देवास और भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। काम करे साहब, पैसा नहीं दिए 18 दिवाली बाद काम करे हमेशा दिवाली बाद अभी यहाँ सुबह से आविल बैठा तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 8 दिन हो गया अभी तक। वहीं इस पूरे मामले में मजदूर मुकेश कटारा ने बताया कि उन्होंने देवास जिले के जंगल में 93,000 पौधों के लिए गड्ढे किए हैं, जिसका पेमेंट उन्हें 10 रुपए प्रति गड्ढे के हिसाब से कर दिया, जबकि 17.95 रुपए प्रति एक गड्ढे के हिसाब से बात की थी। वहीं अब इन मजदूरों को वन विभाग से 7 लाख रुपए और लेना है। सर हम वन मंडल कार्यालय में काम किया था गड्ढे खोदने का। अच्छा, हाँ, फिर पौधे के गड्ढे खोदे थे सर हमने 62,000। क्या था उसका पेमेंट सर हमारे को खाली 2.5-3 लाख रुपए मिले, बाकी पैसा हमारे को नहीं मिला। कितना पैसा बाकी है अभी? हमारा पैसा है 7,90,000। अच्छा, कहाँ के निवासी? हम झाबुआ के सर। वहाँ से यहाँ गड्ढे खोदना है। हाँ, तो क्या बातचीत हुई थी यहाँ पे आपकी? यहाँ बातचीत हुई थी सर, हमारे को भोपाल गए थे, बोले हम आज भी कल में कर देंगे। डीओपी साहब ने बोला था तुम यहाँ आओ, तुम्हारे को 1-1 रुपये का हिसाब करवाएंगे, बोले नहीं किया हमारा हिसाब। अभी हम कहीं भी पढ़ रहे थे साहब, जहाँ मन पड़े वही आए तो यही सो जाए, नहीं तो कहाँ भी ऐसे पड़े रहे सर। कितने दिनों से? 8 दिन हो गए सर आज। वहीं वन विभाग के जिम्मेदार लोगों का कहना है कि हमने भुगतान कर दिया है, जबकि सरकारी आंकड़ों में इन लोगों को पूरे पैसे निकालकर बंदर बाट कर लिए हैं और इनके खाते में पूरा भुगतान कर दिया गया है। अगर सभी मजदूरों के नाम की सूची निकाल कर देखी जाए तो पता चल जाएगा कि डिप्टी रेंजरों ने किन किन लोगों के खातों में पैसे डलवाए हैं। जो भी कार्य किया है श्रमिकों ने, उनका भुगतान उनके बैंक खाते में होता है, और हो सकता है कि उन्होंने बैंक खाता नहीं देखा हो, क्योंकि अभी जो एक शिकायत हुई थी उसमें हमने जांच की तो उनके खातों में सभी में पैसा पहुंच चुका है। कुछ खाते जरूर जो है या तो खाता नंबर गलत हो जाता है या IFSC गलत हो जाता है, तो वो खातों में जो है वो पैसा नहीं पहुंचता है। तो उसकी सूची जो है अभी हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च की 4 महीनों की आई नहीं है। यदि ऐसा कोई होगा तो उसकी भी हम जांच करवा रहे हैं। यदि कोई खाता फेल हुआ है जिसमें पैसा नहीं पहुंचा है तो वो हम उसकी जानकारी जुटाकर वापस उसके खाते में हम डलवाने का प्रयास करेंगे। जहां तक है जितना कार्य श्रमिक करता है उसका पूरा भुगतान किया जाता है। ये संभावित है, इसकी गणना पृथक से नहीं की जाती है। ये तो मजदूर चलते हैं, उसके तत्काल बाद हम जो है निरीक्षण करते हैं, तो जो निर्धारित माप होता है, कहीं जो है 45 × 45/45 का करते हैं, फिर अलग अलग साइज के रहते हैं। यदि उसको उस दर से भुगतान किया जाता है तो फिर उससे निर्धारित मात्रा में हमको कार्य भी लेना पड़ता है। और यदि नहीं ले पाते तो जो है वरिष्ठ जो है इस पे जो है नाराजगी व्यक्त करते हैं और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होती है। नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी यदि होगी तो उसकी जाँच करवाई जाएगी। सर, किस दर से गड्ढा खुदवाया आपने? इसका जो साइज है, जो गड्ढों का माप है, उनकी अलग अलग दरें हैं और वो मानव दिवस से दरें चलती है। इसकी जानकारी पृथक से जो है दे दी जाएगी। वहीं अब इसके बाद देखना होगा कि वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बताई जानकारी सही निकलती है या फिर इन श्रमिकों को वन विभाग पर लगाए आरोप के बाद उनकी राशि मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खातेगांव।